अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। हमने सिर्फ इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 81/16 की पावर -3/4। अब आप जैसा कि इस क्वेश्चन में देख सकते हैं पावर आपकी है माइनस में, तो जब आपके पावर माइनस में आए तो हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम ऐसे ही करेंगे। 81 हमारा नोमिनेटर में चला जाएगा और 81 हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 16 हमारा नोमिनेटर में आ जाएगा और पावर हमारे पास आ गई 3/4। अब प्रॉपर्टी है ये, जो आपके पास इंडेक्स है वो सेपरेटली दोनों तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हुई। उसके बाद अब हमने देखना है 16 किसकी पावर 4 में आता है। 16 पावर 4 आता है 2 की। अब पावर 4 क्यों देखना है, क्योंकि हमारे पास 3/4 है। तो अगर हमारे पास पावर 4 में आ रही है तो पावर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम देखेंगे 16 किसकी पावर में आ रहा है, 2 की। 2 की पावर 4 पावर 3/4। इसी तरह 81 है 3 की पावर 4। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट, तो क्या हमारे पास रह गया 2 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब इक्वल टू 8/27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर क्यूब इंटू 16/27। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम जो हमने ऊपर किया, पावर है माइनस में उसको पॉजिटिव करेंगे, अपने फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। अब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4/9 का क्यूब। अब ये जो 4/9 का क्यूब है इसको हम अलग-अलग पावर में लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, उसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो अगेन हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा। तो वही हमने स्टेप किया, मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ उतारा। 9 का क्यूब 729, 4 का क्यूब 64 इंटू 16/27। पहले तो 16 और 64 को हमने कैंसिल आउट किया, 4 के टेबल पे गए। फिर 9 और 729 को कैंसिल आउट किया, जो 3 के टेबल पे गए। उसके बाद अगेन हमारे पास आया 4/3 मल्टीप्लाई बाय 243 और 16 इंटू 16/27। अब ये 16 से कैंसिल आउट, ये 3 के टेबल पे जाएगा और ये हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा, ये 16 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सारा कुछ हमारे पास कैंसिल आउट होके सिर्फ और सिर्फ आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.0027 की पावर -1/3। पहले तो हमने पॉइंट को सॉल्व करना है। पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और आगे कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 1 2 3, उतने हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो कैंसिल आउट हो गया और पावर है -1/3। अब -1/3 को हम 1/3 में चेंज करेंगे, पीछे वाला स्टेप ही कि हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कर देंगे एक्सचेंज। देन 1000 हमारे पास 10 का क्यूब है और 27 हमारे पास 3 का क्यूब है। तो क्या आ जाएगा, 10 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब। अब पावर की प्रॉपर्टी है वो सेपरेटली दोनों तरफ आ जाएगी। 3 से कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 10 और इधर भी 3 से कैंसिल आउट ओवर 3। तो ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है
अंडर रूट एक्स की पावर 14 इंटू वाई की पावर 21 इंटू 7 की पावर 35 ओवर वाई की पावर 14 इंटू जेड की पावर 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ हम अपना नोमिनेटर में ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 14 इंटू वाई की पावर 21 इंटू वाई की पावर -14 इंटू जेड की पावर 35 इंटू जेड की पावर -7। अब जब हम ऊपर ले गए तो x की पावर 14 तो एग्जैक्ट ऐसे ही आ गया, लेकिन जो y है, अब आप देखें बेस हमारे पास है सेम, तो पावर हमारे पास ऐड हो गई। इधर भी देखें बेस हमारे पास है सेम और पावर हमारे पास ऐड हो गई। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 14 y की पावर 21 माइनस 14 इंटू जेड की पावर 35 -7। फिर हो जाएगा 21 माइनस 14 7, 35 माइनस 7 28। अब ये है 7 रूट, तो इसको हम 1/7 कर देंगे। अब ये सेपरेटली, ये भी इंडेक्स है हमारे पास, तो इंडेक्स हमारे पास सेपरेटली तीनों पे आ जाएगी। तो y की पावर 14 पावर 1/7 इंटू वाई की पावर 7 पावर 1/7 इंटू जेड की पावर 28 पावर 1/7। अब कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 से कैंसिल आउट, और यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड की पावर 4, तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई जेड की पावर 4। ये हमारे पास आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अब 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 25 5 का स्क्वायर है, n+1 एज इट इज़, माइनस 25 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 5 का स्क्वायर है पावर n+1। अब क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 इंटू 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 इंटू 2n+2। अब ये कैसे 2n+2 आया, इधर है 5 का स्क्वायर, बेस हमारे पास सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए हमारे पास ये पावर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 2n+2। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी हमारे पास सेम है, ये भी हमारे पास सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 5 माइनस इधर कुछ भी नहीं रहा तो 1 ओवर। अब यहाँ पे हमारे पास छोटा देखा जाए तो 2n+2 है और इधर है 2n+3, तो 2n+2 कॉमन ले लेंगे, इधर एक 5 पहले ही था और एक 5 बच गया, माइनस अब इधर वाला बाहर क्या हो गया कॉमन, तो 1 आ गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 5 - 1 4, 5 इंटू 5 25 माइनस 1, तो 25 - 1 24, 4 एज इट इज़, कैंसिल आउट किया तो आया 1/6, तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 16 की पावर x+1 + 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8x+2। सबसे पहले हम 16 को देखेंगे। 16 किसकी पावर है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 पावर x+1। अब 20 आता है 5 इंटू 4 इंटू 4 है 2 का स्क्वायर। अब ये कैसे आया स्टेप, 4
2x, 4 है 2 का स्क्वायर, 2x इज इक्वल टू 4x। ये इस तरह आया। ओवर 2x माइनस 3, 8 है 2 का क्यूब पावर x प्लस 2। ये आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई 2 4x प्लस 4 प्लस 5 इंटू 4 है 2 का स्क्वायर इंटू 2 4x ओवर 2x माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब, पावर अंदर मल्टीप्लाई हो गई 3x प्लस 6। अब यहाँ पे हम 2 4x प्लस 4 एज इट इज़ उतार देंगे, 5 एज इट इज़ बेस सेम है, पावर ऐड हो गई ओवर, अब इधर भी बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। अब क्या आ जाएगा 2 4x प्लस 4 और इधर है 4x प्लस 2। इसमें से सबसे छोटा है ये वाला 4x प्लस 2, इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लिया तो इधर 2 का स्क्वायर बच गया और इधर 5 और ओवर x प्लस 3x 4x माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3। अब यहाँ पे हम 2 को ऊपर ले जाएंगे, जब 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो जो हमारे पास पावर है वो माइनस में हो जाएगी। जैसे ये हो गया 2 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5। अब क्या हो गया 4x कैंसिल आउट, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 प्लस 5 9, 2 माइनस 1 हो गया 1/2 और 9 एज इट इज़। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। तो क्या हो गया 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। 64 किसका क्यूब है, इधर क्योंकि हमारे पास माइनस 2/3 है, इसको कैंसिल आउट करना है तो उसके लिए हमें क्यूब की ज़रूरत है। तो 64 है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 है 3 का स्क्वायर, तो आ गया पावर माइनस 3/2। 2 2 से कैंसिल माइनस 3 आ गया, इधर 3 3 से कैंसिल माइनस 2 आ गया। अब क्या आ गया 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब, 1/4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब 27। डिवीजन का साइन एक्सचेंज करके मल्टीप्लिकेशन लाएंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा 27/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 1। अब 3n एज इट इज़ इंटू 9 है 3 का स्क्वायर n प्लस 1 एज इट इज़ ओवर 3n माइनस 1 इंटू 9 है 3 का स्क्वायर इंटू n माइनस 1। अब पावर्स हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो गई, इधर भी नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो कि आ गया 3n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 2 ओवर 3n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 2। अब हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो कि आ गया 3 की पावर 2n प्लस 2 ओवर 3 की पावर 2n प्लस n माइनस 2 माइनस 1, जो कि आ गया 3 की पावर 3n प्लस 2 ओवर 3 की पावर 3n माइनस 3। अब यहाँ पे अगेन बेस सेम है तो पावर्स जब ऊपर गई तो सब्ट्रैक्शन में आ गया, तो 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3 कैंसल आउट हो गए ये दोनों, तो आ गया प्लस 3 प्लस 2 3 की पावर 5, जो कि इक्वल आता है 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू 5n। अब इधर हमारे पास सबसे जो छोटी पावर है वो n प्लस 1 है, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो इधर हमारे पास क्या रह गया 5 का स्क्वायर माइनस 6।
अब ये मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आया, पीछे भी हमने उस तरह ही सॉल्व किया। 5n+1 अगर हमने निकाल दिया 5n+3 में से, तो ये इक्वल आता है 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर n+1। जब हमने इसमें ऐड किया तो ये n+3 आएगा। तो अब हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर -6/9 इंटू 5n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू 5n। अब नीचे हमने डिनोमिनेटर में 5n कॉमन ले लिया जो कि आया 9 - 2n। ऊपर हमने 5 का स्क्वायर किया 25 - 6। अब क्या आ गया 25 - 6 19, 9 - 2n एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, पावर ऊपर गई तो -n हो गया, n कैंसिल तो 5 रह गया। 19 इन डिवाइडेड बाय 9 - 2n, 5 इंटू 19 हो गया 95/9 - 2n। ये हमारे पास आंसर आ गया।